सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर भावी सिपाहियों का स्वागत है। हिंदी वर्णमाला संपूर्ण निचोड़। आज की क्लास में मैं आपको हिंदी वर्णमाला को कंप्लीटली ट्रिक से कवर कराऊंगा। यदि आपने आज तक हिंदी वर्णमाला नहीं पढ़ी है, हिंदी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में वर्णमाला के गलत होते हैं, आज की आप कंप्लीट क्लास देखना। आज के बाद आपका किसी भी एग्जाम में हिंदी वर्णमाला का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहले ही सिखाऊंगा कि आप कंठस्थ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठक को कैसे पहचानोगे। साथ के साथ आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा कि बोलकर कैसे पता करेंगे कौन सा कहां से बोला जाता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन एक्सेप्टेड एग्जाम में आते हैं, छोटे छोटे मगर मोटी बातें, जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सार्थक इकाई क्या होती है, इकाई जो आपका उपवाक्य होगा उससे छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है, कंप्लीट निचोड़ मिलने वाला है आज की क्लास में आपको। यह क्लास आपकी यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आज तक आपने वर्णमाला नहीं भी पढ़ी होगी ना, बस कंप्लीट सब कुछ आपको कवर होगा। लगभग आज की क्लास में 500 क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं आपको। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये से स्टार्ट होते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं बच्चों। वर्णमाला में आपके 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। सबसे पहले ये वर्णमाला कवर करेंगे हम। उसके बाद आपकी अघोष सघोष को कैसे याद रखोगे, इसके बाद हम कवर करेंगे अल्पप्राण महाप्राण को, और इसके बाद जो मुख्याकृति के आधार पर संवर्त होते हैं, अर्धसंवर्त होते हैं, विवर्त होते हैं, उनको कैसे याद करोगे, कैसे पहचान लोगे, और फिर प्रीवियस क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले कितने होते हैं बच्चों? ना आपके 52 क्वेश्चन यहीं से बनने स्टार्ट होते हैं। हस्से स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। हस्से कौन कौन से होते हैं? ए ई उ री री। दीर्घ कौन से होते हैं? आ ई बड़ाऊ, ए आई ओ औ। व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? यहां पर 11 तो ये हुए आपके। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 41। अब इनमें यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है अंतस्थ कैसे, अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ होते हैं आपके 4। यार लव याद रखना, यार लव, यार लव मतलब ये रे ले वे, अंतस्थ 4 होते हैं। यदि आप ये चाहते हो कि 100 ट्रिक के साथ आप सभी टॉपिक कंप्लीट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक आपका फुल क्लास का है, बोर्ड वाली क्लास का, और प्ले लिस्ट में जाकर देखना हिंदी की साहित्य, हिंदी साहित्य, रचना, रचनाकार, कवि, आदिकाल के कौन है, रिद्धि काल के कौन है, भक्ति काल के कौन है, सब कुछ कंप्लीट कराया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है एक बार जाकर चेक जरूर करिएगा। अंतस्थ कौन से होते हैं? यार लव। कैसे याद करोगे? यार लव, ये रे लेवे। उसमें कौन कौन से होते हैं? सह वाले होते हैं जी उसमें, और साथ में है भी होता है। बड़ा से, पेट पटा से, छोटा से है। संयुक्त कौन से होते हैं? 4 होते हैं आपके सामने। ये आगत जैफ है 2 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं सर? पै वर्ग, कै वर्ग से लेकर पै वर्ग तक 25 होते हैं। यदि इनमें 2 ऐड कर देते हैं तो ये वाले 2 तो टोटल 27 होते हैं। अयोग वाह कौन से होते हैं? ऐप के पर अंकी बिंदी, और ये वाले 2 अयोग वाह होते हैं। अब मैं आपको ट्रिक से याद करा देता हूं कि कंठे तालव्य को याद कैसे करोगे। आपको एक लाइन याद रखनी, के, चे, टे, ते, पे, कचट तप। अब साथ के साथ एटीएम होता है ना, जिससे हम अमाउंट निकालते हैं, एटीएम से पैसे निकालने, तो कैसे याद रखोगे? एक छोटी ही लाइन याद रखना, के टी एम डी ओ, के टी एम डी ओ। के से बनता है आपका कंठे, टी से बनता है आपका तालव्य। मैं लिख देता हूं साथ के साथ, पूरी टेबल कवर करो बच्चों, कुछ भी पूछा जा सकता है। के से क्या होता है आपका? के से होता है कंठे। टी से क्या होता है? टी से होता है तालव्य, के टी। एम से क्या होता है? एम से होता है आपका मूर्धन्य, मूर्धन्य। डी से क्या होता है? डी से होता है आपका दंत्य। ओ से क्या होता है? ओ से होता है ओष्ठक। बोलना भी सिखाऊंगा, छांटना तो सिखाऊंगा, प्रैक्टिस बोल बोल कर भी कराऊंगा मैं आपको। कहने का तात्पर्य मेरा ये, कै वर्ग वाले कंठे होते हैं, चे वर्ग वाले तालव्य होते हैं, टे वर्ग वाले मूर्धन्य होते हैं, तय वर्ग वाले दंते होते हैं, पे वर्ग वाले ओष्ठक होते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो, कै वर्ग वाले कंठ से बोले जाते हैं, चे वाले तालव्य से, टे वाले मूर्धन्य से, तय वाले दंते से, पे वाले ओष्ठक से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। साथ के साथ टेबल के अकॉर्डिंग भी कवर कराने वाला हूं, बस थोड़ा आप धैर्य रखो। 10 से 15 मिनट दो मुझे। एसआई का एग्जाम हो आपका, आपका एसएससी जीडी का हो, कांस्टेबल का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, यूपी पीसीएस का, XYZ जोन से भी एग्जाम में आपके वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं, इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन में आपका जाने नहीं दूंगा। ठीक है जी, ये मेरा आपसे वादा है। आप सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट क्लास देखनी है आपको। इतनी बात समझ में आई? कैसे याद रखोगी? कचट तप, के चे टे ते पे, के टी एम डी ओ। इतनी बात समझ में आई? के से कंठे, टी से तालव्य, एम से मूर्धन्य, डी से दंत्य, ओ से ओष्ठक। यदि आपको इतना याद हो चुका है, नेक्स्ट टेबल पर चलते हैं, उसको भी कवर करते हैं। अब साथ के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए, जो कै वर्ग वाले होते हैं कितने होते हैं बच्चों? ये 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। कै में यहां पर कै, फिर आपका कै, खे, गे, घे,
जो पहला और तीसरा आपका पहले और तीसरे वाले होंगे, तरीका बता रहा हूं टेबल माइंड में सेट करने का। जो पहले और तीसरे वाले होंगे बच्चों, वो क्या होते हैं आपके, पहले तीसरे वाले होते हैं, यहां पर देखिएगा, जो प्रथम और द्वितीय होंगे ये होंगे अघोष। क्या होंगे, अघोष। सघोष कौन से होंगे, सघोष हो गए आपकी तीसरा चौथा पांचवा। सर अघोष सघोष तो बता दिए, पहले तीसरा और तीसरा चौथा पांचवा होते क्या है सर ये, और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कचट तब से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तब कैसे लेके जो 25 होते हैं ना स्पर्श व्यंजन, बहुत ही कम पूछा जाता है। अब एग्जाम में कहां फंसाता है, ऐसे दे देगा निम्न में से अघोष कौन सा है, बड़ा से, पेट पटा से, छोटा से दे देगा आपको, क्योंकि यही टफ होते हैं, इनको बच्चा पढ़ता भी नहीं। 99% स्टूडेंट इनको छोड़कर चलता है, स्टार्टिंग के 25 स्पर्श व्यंजन कवर करता है। यही मैं आज की क्लास में आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें कवर कराऊंगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अघोष क्या होते हैं। अघोष इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या होंगे आपके, अघोष होंगे। ए सबसे पहले सर अघोष सघोष में डाउट होता है, पहला दूसरा है या तीसरा चौथा पांचवा है। ए हमें सबसे पहले ए आता है, क्या आता है जी, ए आता है। ए इसका मतलब अघोष वाले पहले आएंगे। क्लियर हुई बात। अब आपको पहला दूसरा तो याद ही रखना है, बड़ा से, पेट पटा से, छोटा से, ये तीन अघोष होते हैं। अल्पप्राण महाप्राण में भी काउंट होते हैं, वो भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में कवर कराऊंगा आपको। अब बात करते हैं अघोष सर कितने होते हैं कुल। अघोष ध्वनियों की संख्या 13 होती है। यदि ये अघोष ध्वनियों की संख्या कितनी होती है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए ना, तो 95 स्टूडेंट का ये गलत होगा, गारंटी लेता हूं मैं आपकी इस बात की। चलो अघोष पता चली, पहला दूसरा, इसके बाद बड़ा से, पेट पटा से, छोटा से, कुल 13 होते हैं। कुल ध्वनियों की संख्या इसमें कितनी होती है, 13। अब बात करते हैं सघोष क्या होते हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण में ना जो आपकी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ग तथा ये रे ले वे है अंग, ये आपके सभी क्या होते हैं, घोष या सघोष होते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे इसी क्लास के अंदर, तब मैं आपको बोल बोल कर भी फाइंड करना सिखाऊंगा। जैसे दे बोलो, दे क्या बोलना है, जैसे कि कैसे प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको प्रैक्टिस ऐसे कराऊंगा। दे बोलना, दे दे दंत वाला दे, दे जीभ कहां लग रही, दांत पर, इसलिए दंते होता है। पे बोलो पे, या भय बोलो भय, भय दोनों होठ आपस में मिल रहे हैं भय में, इसलिए क्या होता है, ओष्टक होता है। ऐसे ही मैं क्वेश्चनों के साथ साथ आपको फाइंड आउट करना सिखाऊंगा आज की क्लास में। हमें पता चला अघोष आपके 13 होते हैं, सघोष आपके कितने होते हैं बच्चों, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। 25 5 5 15 तो सर ये हुए। इसके बाद ये रे ले वे है प्लस ये दोनों, कुल मिलाकर 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 होते हैं ये वाले। यदि अनुस्वर विसर्ग स्वर को मिला लिया, कुल ध्वनियन में कुल कितनी होती है बच्चों, ये टोटल वैसे 33 होती है। आपको याद रखना, प्रथम द्वितीय अघोष, तृतीय चतुर्थ पंचम सघोष। देखते हैं अल्पप्राण महाप्राण का क्या मैटर है। अल्पप्राण महाप्राण भी आते हैं। अब आपको ऐसे याद रखना है, एक बार ट्रिक से बता देता हूं मैं आपको। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 तो इतना तो सभी को पता होगा। पहला दूसरा क्या होता है, अघोष। क्या होता है, अघोष। तीसरा चौथा पांचवा सघोष। अब महाप्राण, महाप्राण मतलब बड़े वाले, 2 और 4, 2 और 4 वाली लाइन में जितने भी आपके होंगे महाप्राण होंगे, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5 वाले क्या होंगे आपके, ये आपके अल्पप्राण होंगे। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिएगा सभी स्टूडेंट, अल्पप्राण होते क्या है। प्राण का अर्थ होता है वायु, इनके उच्चारण में ना फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा ना कम होती है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम में आपको बताया 1 3 5, 1 3 5 क्या होते हैं, अल्पप्राण। और इसके बाद ना ये रे ले वे, यार लव अल्पप्राण होता है, यार लव 15, ये 4, ये टोटल 19 होते हैं जी अल्पप्राण। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, डिजिट में डायरेक्ट देखने को मिलेगा क्वेश्चन एग्जाम में। और इसके बाद आपका महाप्राण कितने होते हैं, महाप्राण दूसरा और चौथे वाले, जो आपका दूसरा और चौथे ग्रुप के होते हैं, सह वाले ये 4 होते हैं। कुल मिलाकर ये कितने होते हैं बच्चों, 14 आपके ये होते हैं टोटल। यदि बात करें 19 अनुस्वर और प्लस स्वर को मिलाकर टोटल 31 होते हैं। यहां तक एग्जाम में आपका नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। 19 तक तो कवर होना जरूरी ही है। यहां तक क्लियर हुआ। चलो अब बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर जो आपके संवर्त, विवर्त, अर्धविवर्त क्या होते हैं। सर मैक्सिमम स्टूडेंट इस टॉपिक को छोड़कर चलते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लगे, इसलिए आपको टॉपिक कवर करना जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी भी है और इंपॉर्टेंट भी टॉपिक आपका ये एग्जाम की दृष्टि से है। चलो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा
थोड़ा स्पीड से बताऊंगा क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी नहीं करनी, प्रैक्टिस भी करनी है, आपको कवर भी कराने हैं सब क्वेश्चन। मुखाकृति के आधार पर, जीव के भाग के आधार पर, जीव के भाग के आधार पर कवर करेंगे। एक सबसे पहले एक टर्म आती है आपकी संवर्त। क्या आती है? संवर्त स्वर। क्या होते हैं सर संवर्त स्वर? हमने तो आज तक पढ़ी ही नहीं, आज पढ़ो। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, अर्थात लगभग बंद सा ही रहता है, उनको क्या बोलते हैं? संवर्त। मतलब बंद का फिर बोल लेंगे कैसे? छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ, बड़ाऊ, रीरी, थोड़ा कम खुल रहा है, इसका मतलब संवर्त क्या होंगी? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है संवर्त कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटी, बड़ी, रीरी, छटाऊ, बड़ाऊ, चार होते हैं जी संवर्त। अगर भाग वाले आपके छोटी, बड़ी, रीरी, पश्च भाग वाले आपके छटाऊ, बड़ाऊ। ए को याद रखना, इसको मत भूल जाना। अर्धविवर्त में मध्य भाग से बोला जाता है ए, एक मात्र है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी में भी और कांस्टेबल वाले में भी, और यूपी पुलिस में। आज तक के इतिहास में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे आज की क्लास में सारे कवर कराने वाला हूं मैं। इतना और इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं बच्चे? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कवर कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने देने का। संवर्त आपको पता चला। इसके बाद बात करते हैं अर्ध संवर्त क्या होता है सर? अर्ध संवर्त, अर्ध संवर्त, संवर्त स्थिति में ना कुछ अधिक खुलता है। मतलब मुख उसमें संवर्त में तो कम खुलता था, लेकिन इसमें क्या होगा? अर्ध संवर्त में कुछ अधिक खुलेगा। जैसे मुख आधे से कम ही खुलता है, लेकिन ध्यान रखना ए एडी वाला, ओ औरत वाला, ये आपके दो क्या होते हैं बच्चों? अर्ध संवर्त होते हैं। इसके बाद अर्धविवर्त स्वर कौन कौन से होते हैं सर? अर्धविवर्त क्या होते हैं? अर्धविवर्त का भी तो पता होना चाहिए आपको। अर्धविवर्त विवर्त की तुलना में ना थोड़ा कम खुलता है इनमें, अर्थात मुख आधे से थोड़ा ज्यादा खुलता है। होते कौन कौन से हैं? ए ओ, ये वाले चार होते हैं। और विवर्त आपके विवर्त स्वर मात्र एक है आपका, आ जो होता है वो विवर्त है। जिस स्वर में उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है विवर्त, संवर्त सबसे कम, अर्ध संवर्त संवर्त से थोड़ा ज्यादा, और अर्धविवर्त विवर्त से थोड़ा कम। इतनी बात क्लियर हुई? इतना आपको पता होना चाहिए था। अभी मैं एक दो चीज और बता देता हूं इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले आपको इन चारों का कवर करना है। उसम व्यंजन चार होते हैं, कौन कौन से? संयुक्त चार होते हैं। और जो संयुक्त होते हैं ना, कौन सा किससे मिलकर बना होता है? संयुक्त वाले भी कौन सा किससे मिलकर बना होता है, ये फिक्स है, क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि मैं आपको कवर करा देता हूं, ये संयुक्त वाले ही आपके सामने। संयुक्त कितने होते हैं? चार। ये होते हैं, ये वाला जो अक्षर वाला है, ये किससे बनता है? कै कक्ष, कक्ष याद रखो, ट्रिक, कक्ष। क्या लिखोगे? हलंत वाला और पेट पटासा। त्रय, त्रय मतलब त्रिशूल वाला त्रय। तय लिखोगे, हलंत वाले आएंगे, फिक्स है जी, प्लस रे। इसके बाद आपका ज्ञानी वाला, ज्ञानी वाला ये जय हलंत वाला प्लस है। और आपका श्रवण वाला श्रेय, ऐसे ही नाम बोल बोल के याद करना है, फिर निकल तो होने का। मतलब श्रवण वाला श्रेय, से और रे। ज्ञानी वाला ये जय और अये। त्रिशूल वाला तय, त्रय, त्रय लिख दो, 72 कक्ष, ऐसे याद रखने। अब बात करते हैं क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो एक्सेप्टेड क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड आपके बनते हैं, सभी कवर करेंगे साथ के साथ। जो एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको कवर कराऊंगा और थोड़ा लिखता हुआ भी चलूंगा। बस सिर्फ आप ज्यादा प्रैक्टिस करो और माइंड में सेट करने की कोशिश करो। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की मूल इकाई क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा की मूल इकाई होती है ध्वनि। यदि मूल इकाई ना पूछ के ये पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ऑप्शन में मिलेंगे वर्ण मिलेगा आपको या ध्वनि मिलेगा, जो भी आपके सामने ऑप्शन में दिखाई दे वो आप टिक कर देना। बात समझ में आई? मूल इकाई पूछी थी, इसमें क्या पूछी थी? मूल इकाई पूछता है तो ध्वनि वर्ण में से जो मिलेगा आपको आप लगा सकते हो, या सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाषा की सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है बच्चों? भाषा की सार्थक इकाई होती है आपके वाक्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य छोटी इकाई होती है आपका उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? उपवाक्य छोटा होता है आपका इकाई पदबंध। इनमें अंतर भी बताऊंगा मैं, अभी बताऊंगा आपको, साथ के साथ याद कैसे करोगे, सबसे बड़ा क्या होता है उससे छोटा क्या होता है, ये साथ के साथ कवर कराऊंगा। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या होती है बच्चों? इकाई के बाद होती है पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई क्या होती है? पदबंध से छोटी इकाई होती है आपका पद। और पद से छोटी इकाई क्या होती है? पद से छोटी इकाई होती है आपकी बच्चों अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर से छोटी इकाई होती है आपका वर्ण होता है अक्षर से छोटा। अब मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा, ब्लैंक पेज ले लेता हूं, कैसे याद करोगे इसको भी। ब्लैंक पेज पे सबसे पहले क्या बनेगा बच्चों? सबसे पहले ध्वनि होगी। क्या होगी? ध्वनि। माइंड में सेट करना, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं।
ध्वनि या वर्ण, ध्वनि या वर्ण, वर्ण क्या होगा, जैसे कि मान लिया मैं राम लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, राम, राम लिखा मैंने, राम में मैं इस्तेमाल क्या किया, रे हलंत वाला, आ, फिर मैं के साथ ए बोला जाता है, ये मैंने 4 इस्तेमाल किए, ठीक है। जैसे राम शब्द में अक्षर की बात करूं मैं, 2 तो अक्षर है, रा और मैं, अक्षर कितने हुए, 2। यदि मैं बात करूं वर्ण कितने हुए, 4। अब आपके समझ में आ चुका होगा वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है, क्लियर है। चलो अब सीरीज में लगाता हूं उनको मैं। सबसे पहले आपकी ध्वनि या वर्ण होगी, ध्वनि और वर्ण से मिलकर क्या बनेगा, अक्षर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया किसका, राम का, राम में कितना था बच्चों, 2 अक्षर थे। यदि मैं बात करूंगा वर्ण, वर्ण थे 4, वर्ण से बड़ा होगा आपका, क्या होगा वर्ण से बड़ा, अक्षर, अक्षर के बड़ा, अक्षर के बाद क्या होगा बच्चों, अक्षर से मिलकर क्या बनेगा बच्चों, आपका पद बनेगा, जिसको शब्द बोलते हैं, जिसको शब्द बोलते हैं, इसको पद भी कहा जाता है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई। पद से मिलकर या शब्दों से मिलकर क्या बनेगा आपका, पदबंध। सीरीज में आ सकता है बिल्कुल ऐसे ही, इस सीरीज में कौन सा ठीक है। पदबंध के बाद आपका बनेगा उपवाक्य, उपवाक्य, और उपवाक्य के बाद बनेगा आपका वाक्य। थोड़ा देखो क्लास थोड़ी टफ लगेगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा हिंदी उनको टफ लगेगी, और जिनकी प्रैक्टिस जबरदस्त है और बेहतरीन तैयारी है उनकी हिंदी की, उनको उनका बहुत बेहतरीन रिवीजन हो रहा होगा साथ के साथ। इतना आप समझदार हो। अब आप ये देखिएगा आपके समझ में कितना आ रहा है। यहाँ ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो चुका। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। राम में कितने थे, 4, क्लियर है जी। अब मैं बात करूं हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं बच्चों, हिंदी में सर 52 वर्ण है, कितने वर्ण है, 52। और व्यंजन 52 में कैसे कैसे हैं बच्चों, 52 में आपके 11 और आपके 33। ऐसी प्रैक्टिस करनी है आपको। अब मैं बात करूं इसमें अयोगवाह, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, अयोगवाह, डायरेक्ट भी तो पूछ सकता है अयोगवाह कौन से होते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं, एक तो ए के ऊपर की बिंदी और इसके पीछे ये वाला, ठीक है जी। दीर्घुण, दीर्घुण कितने होते हैं बच्चों, दीर्घुण डे और डे होते हैं, डे और डे संयुक्त 4 होते हैं, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वर्णों में कितने भेद है, वर्णों के माता छुटी हुई, वर्णों के कितने भेद हैं, सर वर्णों के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है, स्वर, नंबर 2 क्या होता है, व्यंजन। पूरी टेबल साथ के साथ रिवाइज करनी है, ऐसी प्रैक्टिस कर लो बस। आपकी स्वर कितने होते हैं, 11, व्यंजन कितने होते हैं, 33, स्पर्श व्यंजन फिर 25 होंगे, अंतस 4, उसमें वाले कितने होते हैं, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, से का उच्चारण स्थान क्या है। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कचट तक वाले वहां से जो स्टार्टिंग के स्पर्श 25 याद करते हैं ना, गायब है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्योंकि पूछे ऐसे जाते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूं, से का उच्चारण स्थान क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तालु। यस ऐसे याद रखना, यस से, यस ससव, यस ससव से याद रखना, टेबल के साथ कवर करा दूंगा, 1 मिनट रुकिएगा, पहले प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा क्वेश्चन होगी। से का उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तालु होगा। क्या होगा, तालु। तालु से और कौन कौन से बोले जाते हैं, कचट तब से अलग बताओ सर। कचट तब तो हमारे याद है, के टी, कै चे चे छे जय जय, ये सब याद है। अलग बताओ, इससे अलग और कौन कौन से होते हैं। यदि से के स्थान पर कुछ और आ जाए तो हम कैसे याद रखेंगे। अब देखिएगा, एक तो आपका ई, बड़ी ई, चे वर्ग पूरा, कै चे चे वर्ग पूरा, चे छे जय जय, ठीक है जी। इसके बाद आपका यह और से, ये आपके तालु से बोले जाते हैं, याद रखना है आपको। अब मैं बात करूं कंठ से, सर कंठ के भी बताओ एक साथ के साथ यहां पे। कंठ वाले ए, आ, कै वर्ग पूरा और है हल वाला। सर दंत की भी बताओ, बिल्कुल बताऊंगा। तय वर्ग पूरा हमारा, कचट तब केटीएम डीओ के अकॉर्डिंग वो तो सभी को याद है। इसके साथ में ले और से ऐड हो जाता है। मूर्धा वाले बताओ सर, मूर्धन्य वाले। टय वर्ग तो पूरा है जी, रीरी, रे और पेट पटा से, ये आपकी मूर्धन्य। स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले पेज का, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो गलत होने के चांस कितने हैं वो आप समझदार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी शब्द रे व्यंजन नहीं है, कौन से शब्द में आपका रे व्यंजन आपका नहीं है। अब देखते हैं पता कैसे करते हैं सर। मात्र लिखा हुआ, मात्र, सबसे पहले मात्र ऑप्शन है, मैं मात्र को लिख के दिखा देता हूं, आपको लिखना भी तो सिखाना पड़ेगा ना, जो कंप्लीट बताना है मुझे आपको। मात्र मैं सबसे पहले माँ लिखने के लिए मैं लिखेंगे हलंत, फिर आ लिखेंगे माँ,
त्र लिखना सर मुझे, फिर तय लिखोगे हलंत वाला, फिर रे लिखोगे, मात्र ऐसे लिखा जाता है। ठीक है जी। अब मैं बात करूं मूर्धा, मूर्धन्य में मैं लिखोगे, फिर ऊ लिखेंगे। क्लास थोड़ी लंबी होगी लेकिन समझ लो बच्चों, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने लग रहा हूं मैं आपको। इसमें फिर ध वाले में क्या लिखेंगे, मूर्धन्य में ध धनुष आ। दो में हमारे कर्म, कर्म को कैसे लिखेंगे, लिखना सीख लीजिएगा सभी बच्चे। कै लिखेंगे हलंत वाला, प्लस रे, फिर प्लस ए के साथ मैं भी आएगा हलंत में, फिर ए कर्म में, कै कर्म कै रे ए में, ऐसे लिखते हैं ना। मातृभूमि को कैसे लिखेंगे, मैं लिखेंगे, मातृभूमि को लिखेंगे मैं हलंत वाला, आ ते रीरी भै ऊ मैं ई। और इसमें मातृभूमि शब्द ही ऐसा होगा जिसमें रे व्यंजन आपका नहीं आता, रे व्यंजन नहीं आने का। रे इसमें आया, देखो रे आया है, बिल्कुल आया है मात्र में। इसके बाद मूर्धन्य में रे आया है, बिल्कुल आया है। कर्म, कर्म में रे आया है, बिल्कुल आया है। मातृभूमि में नहीं आएगा, ऐसी आप फाइंड आउट कर सकते हो। यह आएगी बात कैसे, वो प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस से। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है, नासिका द्वारा उच्चारित आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अणे। नासिक के वाले कौन से होते हैं बच्चों, अणे। नासिक के होते कौन कौन से हैं सर, इसके बाद नासिक के द्वारा ये तो बता दो। 5वें नंबर वाली टेबल वाले नासिक के होते हैं, वो स्टार्टिंग में आपको कवर कराना मैं भूल गया। 5वीं टेबल वाले कौन से होते हैं बच्चों, आपके नासिक के होते हैं। नासिक के 5वीं टेबल मतलब ये वाले आपके नासिक के होते हैं, 5 नासिक के वाले 5 होते हैं, ध्यान रखना। डे अये अणे ने और मैं। इतनी बात समझ में आई। चलो देखते हैं क्वेश्चन, और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है आज की क्लास में आपके। कौन सा व्यंजन नासिक का है, इसमें कौन सा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट अणे ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 19 में सेकंड शिफ्ट में पेपर आया है। सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया था। सभी ये क्वेश्चन यूपी पुलिस के कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर को पेपर करा रहा हूं मैं, कुछ इनमें एसआई के भी है यूपी पुलिस के। स्वर वाला कौन सा है बच्चों, ये इसका आपका राइट आंसर होगा संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर होंगे, कितने होते हैं, 4। कौन कौन सी, रे, ज्ञानी और सरे। कौन सा कैसे बनता है वो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में तालव्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि कौन सी है, ध्वनि तालव्य कौन सी होगी क्वेश्चन नंबर 8 में। ऑप्शन नंबर सी, कहां गया, ऑप्शन नंबर सी से होगी सर। तालव्य वो तो के टी एम सब तो हमारे याद है सर, लेकिन और बताओ इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं लिख रहा हूं, देखो साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना। ई, बड़ी ई, च वर्ग तो पूरा ही है, कचट तक च वर्ग तो पूरा ही है। इसमें यस आता है, यस मैं स्टार्टिंग में लिखा था ना, यस ससव, यस ससव लिखा था ना, यस याद रखना, तालव्य में आएगा। ससव इसके बाद आ जाएगा, देखिएगा। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है। क्वेश्चन नंबर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट के। अघोष पहले और दूसरी लाइन वाले अघोष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वर्गों के समुच्चय को क्या कहते हैं, वर्गों के समुच्चय को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा वर्णमाला कहते हैं सर। क्या कहते हैं, वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे ही आपके प्रीवियस क्वेश्चनों की मैं टॉपिक वाइज क्लास पर डे लेकर आऊंगा। आपकी ये क्लास शाम को 5 बजे और एक क्लास आपकी संविधान वाली 6 बजे अपलोड होगी। सुबह के टाइम हमारी एक गुड मॉर्निंग डोज के नाम से 50 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट है, जिसमें मैं 5 मिनट में एक्सेप्टिव 50 क्वेश्चन कवर कराता हूं। उसके बाद एसएससी जीडी के भी चारों सेट आपके हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके के अपलोड हो रहे हैं चैनल पर। और मैक्सिमम टॉपिक ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, सब कुछ कवर कराया है, बस आपको देखने की बात है और माइंड में सेट करने की। सिलेक्शन लेने से आपका कोई नहीं रोक सकता। यदि आपका एसएससी जीडी का पेपर है वो भी क्लियर होना निश्चित है, कांस्टेबल का यूपी पुलिस का है ये भी क्लियर होगा, और एसआई का आने वाला भी पेपर क्लियर होगा। तीनों भर्तियों में आप चॉइस करोगे कि आपको कौन सी जॉब चाहिए, लेकिन तरीके से एक बार पढ़ लो, अभी भी समय है। क्वेश्चन नंबर 11। ए के उच्चारण में खालिस्तान और खालिस्तान की सहायता ली जाती है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। क्वेश्चन नंबर 11 का आ जाएगा ए के स्थान में कंठ उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। ए में, ए वाले में कंठ और तालव्य, वो टेबल जोड़ने वाली है। ए आ छोटी बड़ी छटा वो चलो मैं कवर करा दूंगा, इस स्लाइड में तो हो नहीं पाएगी। उसमें टेबल में जोड़ने वाला क्या मतलब है बच्चों, ए और आ ए से बोले जाते हैं, छोटी बड़ी वो कवर कराऊंगा, चलो इसमें कराऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कंठ व तालु, ऑप्शन नंबर
थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं, उनको स्वर कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान खालिस्तान और वर्ग है रिक्त स्थान में हेतु सही विकल्प चुने। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ट वर्ग चौथा, ट वर्ग चौथा, ट तो ट और चौथे वर्ग में यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या खालिस्तान है, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 11। बच्चों जो मैं वो ए आ छोटी बड़ी वाले थे ना, कौन सा दंते से कौन सा तालव्य से वो योग से मिलकर बनते हैं, वो भी मैं इसी क्लास में आपको कवर कराऊंगा। लेकिन पहले हम प्रैक्टिस कर लें कंप्लीट प्रीवियस ईयर की, और लास्ट में जब हमारे प्रीवियस ईयर फिनिश हो जाएंगे उसके बाद भी मैं आपको उनकी ट्रिक भी आपको कवर करा दूंगा कि आप उनको सभी को कैसे एक साथ याद रख सकते हो, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कंठे से कौन से, चलो नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन भी कराने वाला हूं उसको मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा छोटी छोटी बड़ी ई, ये आपका पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती है? च वर्ग ध्वनियां किस में आती है? देखो के, चे, टे, ते, पे, के, टी। टी से क्या बनता है? टी से तालव्य बनता है सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऐसे निकालना सीख लो। क्वेश्चन नंबर 17, डे ए के से ए दक्ष कैसे लिखा जाएगा बच्चों सही? ये वाला दक्ष ऐसे लिखा जाएगा, ये मैं आपको बता दिया कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इतना समय नहीं मिलने का, पूरा लिखूंगा मुझे पता है, बस इसी के अकॉर्डिंग पूछ रहा क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा हलंत का, ये अंक की बिंदु छूटी हुई है इसमें, हलंत। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी रीरी की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वृष्टि में आपका ये हुआ है। अब बात ये हो रही थी जो मैं आपको ए आ याद कराना चाह रहा था, वो भी आप कवर कर लीजिएगा, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और गलत होता ही होता है 95% स्टूडेंट का। ब्लैंक पे ले लेता हूं मैं, चलो उसमें मैं आपको बताना चाहता था। देखो बच्चों, ए और आ ऐसे लिखो सबके सब, थोड़ा ध्यान से समझो। ए आ के सामने लिख दो क्या बच्चों? के टी एम डी ओ लगा, लेकिन दो जोड़ते हुए चलना पड़ेगा। ए हुआ आपका, इसके बाद आपका छोटी, इसके बाद आपका बड़ी, छोटी बड़ी के सामने लिखो टी, के टी हुआ। इसके बाद क्या होता है? ए आ इसमें होने के बावजूद ना, ए आ छोटी बड़ी, इसके बाद क्या होता है बच्चों? के टी एम, मूर्धन्य में ना यहाँ रीरी आता है, बस सीरीज में नहीं आता, मूर्धन्य में क्या के टी एम बचा आपका। फिर बच्चों क्या हुआ? अब 3 लिखे जाते हैं इसमें, पहले तो के प्लस टी जुड़ता है, फिर टी प्लस एम जुड़ता है। बात समझ में आया? दोबारा बताता हूं, दोबारा समझो, नहीं समझ में आया दोबारा समझो, कोई बात नहीं। सबसे पहले ए और आ के सामने के लिख देना। के का मतलब ए और आ आपके किससे बनते हैं बच्चों? ए और आप आपके कंठे से बनते हैं, इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद लिखोगे ए आ छोटी बड़ी, छोटी किससे बनता है बच्चों? आपका छोटी और बड़ी बनते हैं सर टी से, टी बोले तो आपका तालव्य। ए आ हुआ, छोटी बड़ी हुआ, के टी एम री लिख देना पहले यहां पर, इतनी बात समझ में आई। फिर दो जुड़ेंगे के प्लस टी, के प्लस टी से क्या बना हुआ बच्चों? कंठ तालव्य में से ए और ए वाली, ये डी वाली, ये के टी मतलब के प्लस टी जोड़ देना, पहले दूसरे जोड़ दो, ये बन जाएगा कंठ तालव्य। फिर उसके बाद बचे आपके दो ओ और ये डबल मात्रा वाला ओ, टी प्लस एम जोड़ दो, टी प्लस एम, ये क्या बन जाएगा बच्चों? के प्लस ओ आएगा यहाँ ओ, के टी, ये हो जाएगा बच्चों आपको कंठ ओष्ठ्य, के प्लस ओ कंठ ओष्ठ्य हो जाएगा ओ वाला। इतनी बात समझ में आई? यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप समझ चुके होंगे, वैसे बिल्कुल सही बताया मैंने आपको, लिख देता हूं मैं बिल्कुल क्लियर। कंठे स्वर कौन कौन से होते हैं? ए और आ। कंठ के बाद तालव्य कौन से होते हैं? तालव्य वाले होते हैं छोटी बड़ी। मूर्धन्य वाले कौन से होते हैं? मुंह से मूर्धन्य समझ लेना, रीरी, के टी एम, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद आपका ओष्ठक वाले आएंगे, के टी एम। ओष्ठक वाले कौन से होंगे? छटाऊ बड़ाऊ,
KTM, डी नहीं होता इसमें, बस ध्यान रखना, ओ आएगा बस, KTMO। इसके बाद आपके पहला और दूसरा जोड़ दो, K प्लस टी, K प्लस टी बनता है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में आपके कौन कौन से आएंगे, कंठ तालव्य में आते हैं आपके ए और ये वाला, के के साथ टी जोड़ा, अब क्या करोगे, के के साथ ओ जोड़ोगे, के के साथ ओ जोड़ोगे, इससे कौन सा हो जाएंगे, ओ वाला हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा। क्लियर है। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। ये आपकी सीरीज लगातार चलेगी, टॉपिक वाइज मैं आपको कवर कराऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ। सभी क्लास आपकी ऐसी होगी। यदि आपको ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।